मानव जीवन दिया हुआ है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की पुनआद, तुलसी संगत साध की मिटाई कोट अपराध। भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग, एक घड़ी आधी की पुनआद। जितना भी देर भगवान का नाम मिल जाए, समझो भगवान की आपके ऊपर महती कृपा हो रही है। बताते हैं कि अनेक हजार जन्म का जब पुण्य उदय होता है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तला भागवतम लभे। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का जब हमारा पुण्य उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की कथा सुनने के लिए मिलती है। ऐसा ये पावन ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई भेद नहीं है। जब हम भागवत जी की कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो हमें एक एक पग चलने पर हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आकर के विराज जाते हैं। जब हमारे मन में ये संकल्प आता है कि टीचर कॉलोनी में चिंतपूर्णी माता के सानिध्य में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो भैया भगवान की जो कथा है, ऐसा विचार न करें किसी का निमंत्रण आएगा तभी हम जाएंगे। अगर आपने सुन लिया कि वहां पर भागवत जी की कथा हो रही है, तो आपको मानो ठाकुर जी की ओर से निमंत्रण मिल गया, फिर तो आपको आना ही आना है। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, इसलिए क्या करें, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस ग्रंथ की जो शब्द हैं, श्लोक हैं, उनको हम श्रवण करें। उनके सुनने से हुआ क्या, उन्हें हमारा जीवन पावन बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपके मन में ये भाव आया कि हमारे पास में सत्संग चल रहा है। बिना ठाकुर जी कृपा के तो हम एक पग भी नहीं चल सकते हैं। सत्संग में वही लोग जाते हैं जिन पर हमारे ठाकुर जी की, हमारे कान्हा की विशेष कृपा हो, हमारे कन्हैया की कृपा हो। अब ये स्थान जो है न्यू टीचर कॉलोनी और माता चिंतपूर्णी का जो दरबार है, ये कोई साधारण स्थान नहीं रहा। अब तो यहाँ मेरे प्रिया प्रीतम युगल सरकार आकर के विराजमान हो चुके हैं और ये पावन वृंदावन धाम बन चुका है। जहाँ पर मेरे श्यामा श्याम आ जाते हैं, वे तो पावन वृंदावन धाम बन ही जाता है। ऐसा ये पावन स्थान बन चुका है। भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भागवत भगवान के अंदर साक्षात श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है, क्योंकि तेने गुगांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। जिस समय भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी महाराज उनके पास में आए और आकर के कहने लगे, कन्हैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा। ऐसा जब कहा तो भगवान ने कहा, उद्धव भैया जब आप मुझे साथ में आए ही नहीं तो आप जाओगे कैसे। कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, चला चली ही संसारी धर्म एको ही निश्चल। भैया तुम्हारा जो चित्त है वो चंचल है, और जो संसार में आना जाना है वो सब चला चली का खेला है। और अगर साथ जाने वाली कोई वस्तु है तो धर्म एको ही निश्चल। हमारे जीवन में हमारे किए हुए सत्कार्य हमारे साथ जाएंगी, न कि यहाँ के लोग, न कि यहाँ का धन वैभव सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हमने जो किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी के लिए वस्त्र दान किया है, कोई पुण्य कर्म अर्जित किया है,
वही हमारे साथ में परलोक के मार्ग में जाएगा और कोई वस्तु साथ में जाने वाली नहीं है। उद्धव जी महाराज ने कहा, हे कन्हैया, आपके जाने के बाद में तो कलयुग आ जाएगा और कलयुग में लोग कैसे करेंगे। तो भगवान ने जब उद्धव की इस बात को सुना तो उद्धव जी महाराज से कहा, मैं अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विराजमान कर रहा हूं और मेरे में और भागवत में कोई भेद नहीं है, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज वर्णन करके बताते हैं, ये भागवत रूपी जो ग्रंथ है ये मानव को मानव बनाते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जिसके जीवन में ये चारों वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं वही परम भागवत है। जैसे कि पंचम स्कंद की पावन कथा में राजा प्रियव्रत के लिए परम भागवत कहा, तो भगवान का जो भक्त होता है वह भी भागवत होता है। जिसके जीवन में ये चारों प्रकार के जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जिसके जीवन में हो वही परम भागवत है।